फ्रेंड्स, देव जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए न्यू टॉपिक पे लाया हूँ, जो अक्सर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन वहाँ से पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले जो लास्ट टॉपिक था मेरा लास्ट लेक्चर में, वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, उसका कुछ डाटा बचा हुआ था जो एक जगह कलेक्ट करके लाया हूँ। आप उसे नोट कर सकते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1865, जिसमें 2 बार संशोधन भी हुआ, 1878 और 1927। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972। तीसरा है बाघ संरक्षण अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। चौथा है वायु संरक्षण अधिनियम 1981 और पांचवा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये पांचों को डेट वाइज सीरियली कैटेगराइज करके लाए हैं। अब आज का न्यू टॉपिक आपके भी डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू किंगडम्स। अब किंगडम्स क्या है? जितने भी प्राणी जगत हैं उसको बड़े बड़े ग्रुप या कैटेगरी में बांटना किंगडम्स कहलाता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने राय दिए हैं और अपने अपने विचार के हिसाब से पूरे प्राणी जगत को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। अरस्तु, जो यूनान के बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने प्राणी जगत 3 वर्गों में विभाजित किया। एक वो जो ज़मीन पर रहते हैं, दूसरे वो जो पानी में, तीसरे वो जो हवा में। उसके बाद जो पूरा प्राणी जगत है उसको अलग अलग क्लासिफाई किया है वैज्ञानिकों ने। उसके बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कार्ल लिनियस, जो स्वीडन के एक पेशेवर डॉक्टर थे, उन्होंने पूरे प्राणी जगत को 2 किंगडम्स में बांटा है। फ्लोरा, जिसको पादप जगत कहते हैं, और फौना, जिसको जंतु जगत कहते हैं। उसके बाद कैविलियर स्मिथ, जिन्होंने पूरे जीव जगत को 6 किंगडम्स में बांटा है। उसके बाद R.H. विटेकर आए, उन्होंने पूरे जीव जगत को 5 किंगडम्स में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। नेक्स्ट, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करके पढ़ते हैं। उसको दो कैटेगरी में बांटा गया: प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, इसमें विकसित नाभिक नहीं होते, और यूकैरियोटिक, जिसमें विकसित नाभि होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक कोशिकीय जीव ही आते हैं। जैसे उसके अंतर्गत आते हैं मोनेरा किंगडम्स। उसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और एनाबेना। यूकैरियोटी में को अब क्लासिफाई करते हैं। इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया: एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में वैसे जीवों को रखा गया है जो न तो जंतु हैं और ना ही पादप। उसके एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर अलगी, यानी एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, जिसको यूग्लिना भी कहते हैं, और पारामीशियम। मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय में पढ़ते हैं, उसको भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया: एक जिसके पास कोशिका भित्ति होती है और जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब कोशिका भित्ति जिसके पास होती है उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा: एक जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम नहीं है, और दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। तो कोशिका भित्ति सहित जिसके पास कोशिका भित्ति होता है, उसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण जो करने में सक्षम नहीं है, वो है फंगी, यानी कि कवक। कवक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: पेनिसिलियम मोल्ड, एगरिकस मशरूम और एस्परजिलस।
कोशिका भित्ति सहित में और एक कैटेगरी था जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, जिसको प्लांटी कहते हैं। सेलुलर था, उसको जो हम लोग डिवाइड किए थे, जो कोशिका भित्ति सहित और दूसरा कैटेगरी कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति रहित में आते हैं एनामेलिया यानी जंतु जगत, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। वीडियो को थोड़ा बढ़ाते हुए हम इसमें प्लांटी किंगडम्स का भी डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांटी किंगडम्स को दो भागों में बांटा गया, एक जिसमें फूल उत्पन्न होते हैं और एक दूसरा जिसमें फूल उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जिसमें फूल उत्पन्न नहीं होते हैं उसको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र छिपा हुआ रहता है। और दूसरा पुष्पोद्भिद यानी फेंड्रोगैम्स, इसमें उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रहता है, अलग अलग उसका पार्ट्स रहता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव यानी जो जन्म करने वाले जो हैं ये पौधे, ये बीज उत्पन्न कर सकते हैं। जब अपुष्पोद्भिद जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, अब उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इसका नाम है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स में याद रखेंगे 3 कैटेगरी हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। थैलोफाइटा, इसके एग्जांपल्स हैं कारा, स्पायरोगैरा, जिसको पोन्ड सिल्क भी बोलते हैं। थैलोफाइटा में ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। शारीरिक संरचना में विभेदन नहीं होता है इसमें, यानी जड़, तना, पत्ती ये सब डिवाइड नहीं रहेगा। संवहन उत्तक भी नहीं होगा। सामान्यतः इसे शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा सामान्यतः शैवाल कहलाते हैं और ये जलीय जीव है, यानी जलीय पादप से। दूसरा है ब्रायोफाइटा, इसको मॉस या फ्यूनेरिया कहते हैं। इसमें और है मार्केसिया और रिक्सिया। मॉस, मार्केसिया और रिक्सिया ये पादप जगत का एम्फीबियन कहलाता है, यानी उभयचर। इसमें भी संवहन उत्तक नहीं होता है। शारीरिक संरचना में पत्ती और तना होती है। तीसरा होता है अपुष्पोद्भिद में टेरिडोफाइटा। इसके एग्जाम्पल्स हैं मर्सेलिया, फर्न, हॉर्सटेल। इस संवहन उत्तक होता है। शारीरिक संरचना विभेदित होती है, यानी जड़, तना, पत्ती वगैरह सब स्पष्ट पता चलता है टेरिडोफाइटा में। अब पढ़ते हैं प्लांट का जो दूसरा कैटेगरी है, जो पुष्पोद्भिद, यानी पुष्प उत्पादन करने की क्षमता। पुष्प है तो उससे पोलन ग्रेन यानी कि बीज उत्पन्न करने की क्षमता, पोर्स उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। बीज के हिसाब से कुछ होते हैं जिनके बीज ढके हुए होते हैं, और कुछ प्लांटी ऐसे होते हैं जिसके बीज बाहर होते हैं, जैसे चेरी, जैसे एग्जांपल से स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में जो बीज होते हैं वो बाहर होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं आवृत बीजी या नग्न बीजी, जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। उनके बीज बाहर होते हैं, अंदर नहीं। इसके एग्जांपल्स हैं पाइनस, साइकस, देवदार, यू और सिकोया। ये सदाबहार होते हैं, मतलब हमेशा रहे, ऐसे उसमें पतझड़ नहीं होता है, जल्दी होता ही नहीं है, जैसे ताड़ का पेड़ इस तरह कर। और काष्ठीय होते हैं। और दूसरा जो आवृत बीजी है, जिनके बीज अंदर होते हैं, यानी फल के अंदर बीज होता है, उसको 2 कैटेगरी में फिर डिवाइड किया गया पत्ती के हिसाब से। एक बीज मतलब उसका कवर, जो बीज है उसका कवर, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। इसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो 5वां कैटेगरी था एनिमेलिया, इसको भी उसी लेक्चर में पढ़ेंगे। Thanks for watching. Please provide feedback. Make more and more study related video.